वेलकम गाइस, कैसे हैं? आशा है अच्छे होंगे। साथियों, सी प्रोग्रामिंग में आज हम सीखेंगे किसी भी नंबर का रिवर्स निकालना। देखिए, इससे पहले भी हमने किसी भी नंबर का रिवर्स निकाला है, बट वो हमने अपने तरफ से प्रोग्रामिंग करी थी। बट अब हम निकालेंगे फंक्शन के थ्रू, और वो भी फंक्शन हम अपना डिक्लेयर करेंगे, यानी कि यूजर डिफाइंड फंक्शन। ये हम बनाए या आप बनाए ऐसा फंक्शन जिससे हम किसी भी नंबर्स का रिवर्स निकाल सके। किस प्रकार बनाएंगे ये प्रैक्टिकल सीखते हैं इस वीडियो में, तो इसमें अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार साथियों, मेरा नाम मनोज कुमार और आप देख रहे हैं कंप्यूटर ज्ञान गुरु चैनल। तो चलिए सीख लेते हैं। तो रिवर्स नंबर फाइंड करने के लिए मैंने यहाँ पे प्रोग्राम लिखा है, और ये मैंने लिखा है विद आर्गुमेंट नो रिटर्न के हिसाब से। अब इसको पहले समझ लेते हैं कि यदि हमको इस प्रकार की प्रोग्रामिंग करनी पड़े कि हमने अपना एक फंक्शन बनाना है कि किसी भी नंबर का रिवर्स नंबर निकालें। देखो, दोनों तरीके मैंने आपको पहले समझाए हैं कि हम फंक्शन किस प्रकार से डिक्लेयर करेंगे और किसी भी नंबर का रिवर्स हम किस प्रकार से निकालेंगे। प्रोग्राम लिखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हमने हेडर फाइल दे दी include studio.h, क्लियर हो गया। फिर इसके बाद मैंने बताया था कि हम अपना फंक्शन डिक्लेयर करेंगे तो उसके लिए एक प्रोटोटाइप देना पड़ता है। तो फंक्शन मैंने लिया रिवर्स के नाम से, ठीक है, क्योंकि हम रिवर्स नंबर निकाल रहे हैं। और विद आर्गुमेंट, तो इसके लिए मैंने यहाँ पे आर्गुमेंट दे दिया इंट, कि हम एक इंटीजर टाइप की वैल्यू को रिवर्स करना चाह रहे हैं। यहाँ पे एक ही इंटीजर लिया है क्योंकि एक ही वैल्यू का तो हमने देखना है। मान लीजिए हमारे पास कोई भी वैल्यू है, 1 2 3 है, 1 2 3 4 5 है, या कोई भी नंबर आपके पास हो सकता है। और नो रिटर्न, यहाँ पे हमने इसको वाइड करा दिया। फिर मेन फंक्शन पे चले गए। अब मेन फंक्शन के अंदर हमने इस फंक्शन को कॉल कराना पड़ता है ना। इस फंक्शन को कॉल कराएंगे, बट उससे पहले हम यूजर से इनपुट भी ले लेते हैं। तो एक इंटीजर लिया मैंने आई नाम से, और प्रिंट एफ के अंदर मैंने एक इनपुट ले लिया यूजर से कि कोई भी आप एक नंबर इनपुट करें जिसका आपने रिवर्स निकालना है, और उसको स्टोर करा दिया स्कैन एफ के जरिए %d के अंदर। यहाँ तक सिंपल है। अब ये काम हो गया, नंबर हमको मिल गया। मान लीजिए नंबर दे दिया यूजर ने जो आई के अंदर स्टोर हो गया, और वो नंबर दिया है 1 2 3। अब इस नंबर को हमने रिवर्स कराना है, तो हमने जो फंक्शन अपना डिक्लेयर किया था उस फंक्शन को कॉल कराएंगे। हमने फंक्शन को कॉल कराया रिवर्स फंक्शन को, और आर्गुमेंट के अंदर हमने दे दिया यहाँ पे आई, क्योंकि जो नंबर है वो हमारा आई के अंदर तो है। आई को हमने यहाँ पे पास करा लिया, तो यहाँ पे क्या आ गया, अब 130 हो गया। 130 नहीं, 123, 1 2 3। अब ध्यान रहे, जैसे ही हमने फंक्शन को कॉल कराया तो ये सीधा कहाँ पे जाएगा, ये अपनी डेफिनेशन पे जाएगा। इसकी डेफिनेशन हमने लगाई वाइड नो रिटर्न लिया है, फंक्शन का नाम, और यहाँ भी हमने एक वेरिएबल और डिक्लेयर कर दिया इंट आई नाम का। अब देखो, ये आई अलग है, यहाँ पे हमने ये वैल्यू स्टोर करा रखी है, और ये आई अलग वेरिएबल है। यहाँ पे आप कोई दूसरा वेरिएबल भी ले सकते हैं दूसरे नाम का। अब डिक्लेरेशन पे जाएगा तो यहाँ पे डिक्लेरेशन क्या दी है उसके लिए स्टेटमेंट लिखी है। हमने एक इंटीजर लिया रिव के नाम का, और इसको हमने सेट करा दिया 0 पे। ध्यान रहेगा, हमने एक वेरिएबल रिव नाम का ले लिया और इसको 0 पे सेट करा दिया। फिर लूप चलाएंगे हम आई को कहाँ तक चलाएंगे, ग्रेटर देन 0 तक। और फिलहाल आई कितना है, आई 123 है। तो आई 123 है, क्या ये 0 से बड़ा है? बिल्कुल 0 से बड़ा है। 0 से बड़ा है तो हमारी ये स्टेटमेंट रन हो जाएगी, रिव इक्वल टू रिव मल्टीप्लाई 10। रिव 0 है तो 0 मल्टीप्लाई 10 हम कराएंगे तो कितना हो जाएगा, 0 ही आ जाएगा, प्लस आई मॉडुलस 10। आई 123 है, इसका शेष कितना बचेगा, यदि हम इसको 10 से डिवाइड कराते हैं तो कितना रिमाइंडर आएगा। 10 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर इसका आएगा 3, तो हम यहाँ पे प्लस करा देंगे 3। तो कितना हो गया यहाँ पे, रिव हो गया यहाँ पे अब 3, ठीक है। अब आई को हम क्या कर रहे हैं, आई इक्वल टू आई डिवाइड बाई 10। तो आई को 10 से डिवाइड कराएंगे, ना कि हम एक इंक्रीज या डिक्रीज कर रहे हैं, हम डिवाइड करा रहे हैं। तो आई कितना है, 123 है, 10 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा 12.3। और जब वेरिएबल हमने इंटीजर लिया है तो यहाँ पे ये तो फ्लोट वैल्यू होगी, तो क्या होगा, इंटीजर लिया है तो डेसिमल के बाद की ये इग्नोर करा देगा, इसको नहीं उठाएगा, और इंटीजर 12 को उठा लेगा। तो अब आई की वैल्यू 12 है। ये फिर से यहाँ से अपने लूप पे जाएगा, क्या 12 हमारा 0 से बड़ा है? बिल्कुल 0 से बड़ा है, तो फिर से ये स्टेटमेंट रन हो जाएगी, रिव इक्वल टू रिव मल्टीप्लाई 10। रिव की पोजीशन कितनी हो चुकी है, 3 हो चुकी है। 3 मल्टीप्लाई 10 कराएंगे, कितना हो गया, 30। इसमें प्लस करा देंगे आई मॉडुलस 10,
जब हम यहाँ पे i की वैल्यू अब 12 है, इसको 10 से डिवाइड करेंगे तो मॉडुलस हमारा कितना बचेगा, हमारा रिमाइंडर बचेगा 2। तो यहाँ पे प्लस करा देंगे 2, ये हो गया 32। तो i की वैल्यू कितनी है, i की कह रहा हूँ, रियू की वैल्यू कितनी हो चुकी है, पहले 3 थी, अब हो चुकी है वो 32। फिर से i इक्वल i डिवाइड बाई 10, फिर से i को हम 10 से डिवाइड कराएंगे, i की वैल्यू 12 है, डिवाइड कराते ही हो जाएगा 1.2। तो डेसिमल के बाद की वैल्यू हमारी इग्नोर हो जाएगी, हमारा इंटीजर बच गया 1। i की वैल्यू 1 है, क्या 1 0 से बड़ी है, बिल्कुल 0 से बड़ी है। देन फिर से स्टेटमेंट रन होगी और इस बार रिव की वैल्यू है 32। 32 मल्टीप्लाई 10 कितना हो गया, 320 प्लस i मॉडुलस 10, i को 10 से भाग करें, i 1 है तो 1 को 10 से भाग करेंगे तो नहीं जाएगा, तो हमारा क्या बच जाएगा, यहाँ पे रिमाइंडर 1 ही बच गया, प्लस 1 करा देंगे तो i की वैल्यू कितनी हो गई, 321 हो गई। फिर से i इक्वल i डिवाइड बाई 10, फिर से हम i को 10 से डिवाइड करेंगे, तो जैसे 10 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 0.1 हो जाएगा यहाँ पे। अब 0.1 हो गया, डेसिमल के बाद का हमारा नहीं चलेगा, तो कितना बच गया, i 0 बच गया। तो क्या 0 0 से बड़ा है, नहीं है, नहीं है तो क्या होगा, ये स्टेटमेंट यहाँ से टर्मिनेट हो जाएगी और हमारी प्रिंट हो जाएगी रिव की वैल्यू, रिव की कितनी है, 321 है। और जैसे ही ये पूरी स्टेटमेंट रन हो लेगी, ये स्टेटमेंट टर्मिनेट यहाँ से होगी, तो क्या होगा, ये वापस से अपने फंक्शन पे जाएगा जहाँ से इसको कॉल किया गया था और यहाँ पे उस i की वैल्यू रिवर्स वाले फंक्शन के अंदर स्टोर हो जाएगी। तो इस प्रकार से काम करेगा हमारा ये वाला फंक्शन कि हमने किसी भी नंबर को रिवर्स कराना है। तो अब यदि हम दूसरे मेथड से देखें, ये तो था हमारा विद आर्गुमेंट नो रिटर्न। अब हम करें यदि इसको विद आर्गुमेंट विद रिटर्न, तो पहले एक बार इसको रन कराते हैं। मैं यहाँ से इसको सिंपली बिल्ड एंड रन पे क्लिक कराता हूँ और यहाँ पे हम वैल्यू डालें 1 2 3, एंटर प्रेस कराएंगे तो देखो हमारा रिवर्स आ रहा है 3 2 1, सही चल रहा है। कोई भी वैल्यू यदि हम यहाँ पे यूज़ करेंगे तो उसका रिवर्स एग्जैक्ट आ जाएगा। अब यदि हम इस प्रोग्राम को विद आर्गुमेंट विद रिटर्न के साथ लिखना चाहेंगे तो क्या क्या चेंजमेंट होगा, देखो पहला चीज तो हमारा यहाँ पे प्रोटोटाइप के अंदर हो जाएगा, क्योंकि हमने देखो विद आर्गुमेंट तो हो गया, विद रिटर्न भी यदि हमने कराना तो यहाँ भी हम इंट यूज करा लेंगे, ठीक है, पहला चेंज हो गया। दूसरा चेंज, स्टेटमेंट तो हमारी यही रहेगी बट यहाँ पे हम प्रिंट नहीं करेंगे, यहाँ पे हम फंक्शन को रिटर्न करेंगे, प्रिंट नहीं लेना है, हमने रिटर्न कराना है फंक्शन को। तो इसकी जगह तो हम टाइप करा देंगे रिटर्न, और क्या रिटर्न कराना है, हमने ये REV रिटर्न कराना है। किसको रिटर्न कराना है, फंक्शन को रिटर्न कराना है। तो फंक्शन को रिटर्न कराना है तो यहाँ पे हमारा क्या चेंज होगा, यहाँ पे हम एक वेरिएबल और लेंगे, किसी भी नाम से एक डिक्लेयर कर लेंगे वेरिएबल, और उस वेरिएबल के अंदर हम रिवर्स को स्टोर करा देंगे और यहाँ पे हम प्रिंट स्टेटमेंट देंगे इस रिटर्न से पहले। तो इसके लिए मैंने पहले से ही प्रोग्राम लिखा है, यहाँ पे चलते हैं हम। देखो यहाँ पे सिर्फ क्या चेंजमेंट है, हमने एक वेरिएबल और डिक्लेयर किया रिजल्ट के नाम का, जो प्रोटोटाइप था वहाँ भी मैंने वॉइड की जगह इंटीजर डाल दिया, 2 चेंजमेंट हो गए। तीसरा, हमने यहाँ पे प्रिंट नहीं लिया, हमने यहाँ पे रिटर्न दिया है फंक्शन को रिव, जो हमारा रिव आया था, रिव की जो वैल्यू आ गई थी वो हमने रिटर्न करा दी। किसको रिटर्न करा दी, हमने फंक्शन को रिटर्न करा दी, और फंक्शन के अंदर हमने रिजल्ट नाम के वेरिएबल के अंदर इसको रिवर्स में ले लिया और यहाँ पे प्रिंट करा दिया। किसको प्रिंट करा लेंगे, अब रिजल्ट को प्रिंट करा लेंगे, क्योंकि हमारी जो वैल्यू है जो रिवर्स होके आई है वो अब रिजल्ट के अंदर जा चुकी है, और मेन को रिटर्न करा देंगे। सिंपल सा है। इसको भी एक बार रन करा के दिखा देता हूँ मैं। बिल्ड एंड रन पे क्लिक कराऊंगा, यहाँ पे कोई भी वैल्यू हम डालते हैं, मैंने डाला 587, एंटर प्रेस कराएंगे 785। आप कोई बड़ी वैल्यू भी डाल सकते हैं। फिर से रन कराता हूँ मैं, कोई भी एक बड़ी वैल्यू डालूँ मैं यहाँ पे, और इसका रिटर्न आप चेक कराएंगे बिल्कुल इसके विपरीत रिजल्ट आपको मिलेगा। तो किसी भी प्रोग्राम को लिखने से पहले और सीखने से पहले उसका लॉजिक आपके समझ में आना चाहिए, और उम्मीद करूंगा ये लॉजिक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ओके, आई होप वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। इसी प्रकार अच्छे अच्छे वीडियो देखते रहने के लिए लगातार हमारे साथ बने रहे। हमारे वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा हम दोस्तों में शेयर करें, में लाइक करें, और यदि नए हमारे चैनल पे तो हम सब्सक्राइब जरूर कर लें।